Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are fine and enjoying your holidays. Welcome back to online classes. As you all know, due to present situation of COVID-19, our school has again started online classes. So yeah, without wasting any time, let's get started. And I'm Mrs. Amina from Punjab Public High School, and this is our first lecture of English for class 4th of second term. So students, before moving on to our lesson, let's have a look on diary. This is our today's diary, students, for class 4th, English, unit number 7, words meaning plus question 1, 2, 3, learn plus reading. तो बच्चों, जो मैंने आपको काम करवाया हुआ रिटर्न नोटबुक पे, वो आपने करना है क्या, यूनिट नंबर 7 के हेयर कट के आपने वर्ड्स मीनिंग करनी है और क्वेश्चन 1, 2, 3 करना है, प्लस जो रीडिंग में आपको करवाऊंगी वो करनी है। और बच्चों, वो बच्चे जो कि एब्सेंट थे या फिर किसी का अनचेक वर्क है या फिर कोई भी सिचुएशन है, कुछ भी, आप लोग जो है ग्रुप में कांटेक्ट कर सकते हो या फिर अपने किसी फ्रेंड से कर लो। अगर नहीं तो आप लोग ग्रुप में कर सकते हो, तो मैं आप लोगों को वो सेंड कर दूँगी। तो नो वरीज। एंड नेक्स्ट आपका होमवर्क है, डू होमवर्क पेज नंबर 1 ऑन विंटर्स वर्कशीट। तो आपकी विंटर वर्कशीट्स आप लोगों के पास होनी चाहिए। आप लोग, अगर आप लोगों ने नहीं ली हुई अभी तक, तो आप स्कूल जाएं और कलेक्ट करें। और मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट रुके ज़रा। तो बच्चों, ये है आपकी फर्स्ट वर्कशीट विंटर वेकेशन की, ऑपोजिट वोकैबुलरी क्लास 4 की, पेज नंबर 1 है आपका। तो आपने ये करनी है, आपने इसके ऊपर लिखना है अपनी प्रॉपर, आप लोग डेट एंड डे लगाएंगे यहाँ पे, इधर आप लिखेंगे विंटर वेकेशन वर्क, ठीक है। ये आपका पेज नंबर 1 है, लिखा हुआ है ऊपर ही। और इसके बाद क्या करना है कि आप लोगों ने वोकैबुलरी जो है इसको मैच करना है। जैसे ये बिग है तो बिग को हमने मैच कर देना है लिटिल के साथ, और यहाँ पे आपने लिटिल लिख भी देना, ठीक है। इधर आप लोग लिखेंगे और जो भी है भी, ठीक है, सपोज जो भी है उसको आपने मैच कर देना है। और इसके बाद आपने क्या करना है, अब मैं जो हूँ भूल गई हूँ पिक्चर लेना उसकी, लेकिन आपने क्या करना है, आप लोग चूँकि आप लोगों ने तो ये काम किया हुआ, तो आप लोगों को पता है कि आप लोग जैसे SST की या साइंस की या लास्ट अपनी क्लास में जैसे आप लोग वर्कशीट्स फोल्ड करते थे 4 उसकी फोल्ड्स के साथ, तो आपने क्या करना है वैसे ही उसको फोल्ड करना है और इसको अपनी इंग्लिश की नोटबुक के ऊपर काम करने के बाद इंग्लिश की नोटबुक के ऊपर आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। इनको आपने घुमाना नहीं है, इसको सब वर्कशीट्स को आपने इंग्लिश के वर्ड अपनी जो है नोटबुक पे पेस्ट कर लें, ताकि आपकी इधर उधर ना हो। इस पे आपके मार्क्स पेस्ट करते हैं बच्चों सेकंड टर्म फाइनल पेपर्स के, ठीक है। तो इनको आपने घुमाना बिल्कुल नहीं है और बिल्कुल ठीक आपने करना है। तो ये मैं आपका स्कूल में काम चेक करूँगी। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर लेक्चर। So, this is our today's lecture, haircut lecture। सेकेंड टर्म का हमारा फर्स्ट यूनिट है हेयरकट। आज हम लोग ये पढ़ेंगे और इसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। सो लेट्स स्टार्ट इट। ओके स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक्स एट पेज 72। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। ओके बच्चों, अगर आप लोगों को क्लियर है पिक्चर तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग साथ साथ करना चाह रहे हो तो ये मैं यूँ करूँगी ताकि आप लोगों के लिए देखना मुश्किल ना हो। बिकॉज समटाइम ये होता है कि मुझे जो है वीडियो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है, मैं अपना काम करवा रही हूँ, मेरे लिए वो चीज़ बिल्कुल क्लियर है, या फिर जब आपके फ़ोन में जाती है तो उसका पिक्सल्स का कोई इशू होता है। वीडियो जो है आप लोग कहते हो लास्ट टाइम मतलब जो इशू आया था कि टीचर पिक्चर क्लियर नहीं होती, तो मेरी समझ में वो बात नहीं आई कि क्यों क्लियर नहीं होती, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जो क्वालिटी है उसको बेस्ट रखूँ। लेकिन अब आगे देखते हैं क्या होता है। ओके लेट्स स्टार्ट। When he was a little boy, जब वो छोटा बच्चा था, छोटा लड़का था, people who met him for the first time, लोग जो कि उससे मिलते थे पहली बार, met मिलते मिलना, marveled हैरान होते थे, at his name उसके नाम पर बहुत ज़्यादा हैरान होते थे कि ये इसका नाम क्या है भाई। It was a long name, इसका नाम बहुत लंबा था। अब क्या था उसका नाम वो तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप लोगों को पता है, ठीक है। ये तो मैंने आपको रीडिंग कराई हुई है, लेकिन मैं अगेन आपको करवा रही हूँ ताकि कोई बच्चे जो एब्सेंट थे उनका भी काम जो है रहना जाए। एंड अ बिट और थोड़ा ऑफ अ टंग ट्विस्टर, जुबान को बल देने वाला, उसका नाम बहुत लंबा था और थोड़ा जुबान को बल देने वाला था।
व्हेन ही स्टार्टेड, जब उसने शुरू किया स्कूल जाना उसने जब शुरू किया, हिज टीचर्स प्रेफर्ड, उसके जो टीचर थी तरजीह देते थे, वो लोग बुलाना उसको पसंद करते थे, किस नाम से, टू पुट हिम डाउन, उसका नाम लिखने के लिए, इन द क्लास रजिस्टर, क्लास का रजिस्टर में उसका नाम लिखने के लिए, एस DNP, मतलब उसके नेम को बिल्कुल शॉर्ट कर देते थे। उसका नेम क्या था, हम लोग आगे बढ़ते हैं, DNP के तौर पर। ऑल हिज फ्रेंड्स, उसके तमाम दोस्त, कॉल हिम DNP, उसे DNP बुलाते थे। हिज मदर, उसकी माँ, हु हैड बीन रिस्पॉन्सिबल, जो कि जिम्मेदार थी, फॉर गिविंग हिम द नेम, उसे ये नाम देने की जो रिस्पॉन्सिबल थी, जिम्मेदार थी कि उसने उसको ये नाम दिया, उसकी माँ ने। इन द फर्स्ट प्लेस, बुनियादी तौर पर जाहिर बात है जब आप लोग पैदा होते हैं तो आपके पेरेंट्स आपका नाम रखते हैं ना, आपके बाबा, आपके मामा, या फिर दादा दादी, नाना नानी, कोई भी रख सकता है। लेकिन वो फैमिली की ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा जो है बड़े लोग माने जाते हैं, इस वजह से वो नाम रखते हैं। तो अब वही कह रहे हैं कि उसकी माँ जो है बुनियादी तौर पर जिम्मेदार थी उसका नाम रखने के लिए। शॉर्टन इट, उसे मज़ीद छोटा कर देती थी, इवन हत्ता के फर्दर मज़ीद उसे मज़ीद छोटा कर देती थी, किसको, DNP को। हालांकि DNP बोलने में क्या प्रॉब्लम है, लेकिन वो DNP को भी छोटा कर देती थी। तो क्या बुलाती थी, एंड एड्रेस्ड हिम, और इससे बुलाती थी, एड्रेस्ड बुलाती थी, ठीक है, एड्रेस बुलाती थी उसे SDN, उसे DN के तौर पर, मतलब वो DN कहती थी। एंड हिज सिस्टर, और उसकी बहन, नॉट टू बी आउटडन, बिल्कुल हार ना मानते हुए, मतलब वो भी नक्शे कदम पे चल रही है अपनी अम्मा के, वो भी कहते हैं कि बिल्कुल जो है उसका नाम छोटा कर देती थी। उसे क्या बुलाती थी, कॉल हिम D, लाइक कूल नेम या D तो उसे कहती थी D। तो अब इसका फुल क्या होगा कि उसकी माँ जो कि बुनियादी तौर पर जिम्मेदार थी उसको ये नाम देने की, उसको मज़ीद छोटा, हत्ता कि उससे मज़ीद छोटा कर देती थी, उसे क्या बुलाती थी, DN। और इसकी बहन जो कि हार ना मानते हुए उसे बुलाती थी D। ओके, पैसेज नंबर 2 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। नाउ दैट ही वॉज ओल्डर, अब जबकि वो बड़ा हो गया था, ओल्डर बड़ा हो गया था, एंड वाइजर और समझदार, DNP और DN और D ऑलवेज इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, वो कहने की जो भी ये था उसका जो भी नाम था हमेशा अपने आप को तारफ़ करवाता था, हिमसेल्फ अपना, टू अदर्स दूसरों से, बाय हिज फुल नेम, अपने पूरे नाम से वो तारफ़ करवाता था। क्योंकि वो बड़ा हो गया था अब तो अब नाम बोल सकता था, क्योंकि उसने बचपन में काफ़ी बेचारे ने सुना होगा DNP, ओए D, इधर आ, ठीक है। तो वो कह रहा है कि वो अपने पूरा नाम जो बताता था, उसका पूरा नाम क्या था, दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा। तो दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा उसका पूरा नाम था। अब दानिश का D, नसीरुद्दीन का N और पीरज़ादा का P पकड़ा हमने, तो क्या बन गया, DNP। ओके, तो ये हो गया हमारा दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा का नेम का सीक्रेट रिवील। ही आल्सो थॉट, वो सोचता था, थॉट, ही आल्सो थॉट दैट पीपल, वो सोचता था कि लोग वुड थिंक, सोचेंगे, मोर हाईली ऑफ हिम, उसके बारे में मज़ीद अच्छा, इफ़ ही ग्रू अ फाइन बियर्ड, अगर वो बढ़ा ले एक उम्दा दाढ़ी, ग्रू बढ़ाना, फाइन उम्दा, बियर्ड दाढ़ी। सो ही डिड, उसने ऐसा ही किया, एंड इट वॉज अ फाइन बियर्ड, और ये बहुत उम्दा दाढ़ी थी, इंडीड बेशक, इंडीड बेशक, इट वॉज अ मार्वलस बियर्ड, ये एक शानदार दाढ़ी थी, मार्वलस शानदार। एज द ईयर्स वेंट बाय, साल गुजरते गए, दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा की स्मार्ट, नफीस, इम्प्रेसिव, मुतासिर-कुन बियर्ड दाढ़ी तब्दील हो गई, वेरी ग्रे, बहुत सफ़ेद, मतलब वो सफ़ेद बालों में वो जो है तब्दील हो गई। साल गुजरते गए और दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा की नफीस मुतासिर कुन जो दाढ़ी थी वो सफ़ेद हो गई। इट वॉज स्टिल, ये अभी भी थी, स्टिल अभी भी, अब मैग्निफिसेंट साइट, बहुत ज़्यादा देखने में शानदार जो है थी, मैग्निफिसेंट शानदार थी साइट, दिखने में अभी भी बहुत ज़्यादा शानदार थी। व्हेन ही स्टार्टेड टू ग्रो, जब उसने बढ़ाना शुरू किया, हिज हेयर लॉन्ग, जब उसने अपने बाल जो है बढ़ाना शुरू कर दिए, अब उसकी दाढ़ी जो थी ऑलरेडी वो लॉन्ग थी, अब उसने बाल भी बढ़ाना शुरू कर दिए। ही बिगेन टू लुक लाइक अ ट्रैम्प, वो एक भिखारी की तरह लगना शुरू हो गया। क्या,
ट्रैम्प क्या होता है? भिखारी। ये आपके वर्ड्स मीनिंग में भी है, ट्रैम्प, भिखारी और अ बेगर। तो ये हमारा हो गया पेज नंबर 72 डन। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू पेज नंबर 72। वन हॉट डे, एक गर्म दिन, ही वॉज वॉकिंग, जैसे कि वो जो है चल रहा था, ऑन द रोड, सड़क पर, टू द मार्केट, मंडी के रास्ते पर, टू बाय, खरीदने के लिए, सम वेजिटेबल्स। एक गर्म दिन वो सड़क पर चल रहा था मार्केट की तरफ जाने के लिए, सब्जियां खरीदने के लिए, फॉर द हिज लंच, अपने दोपहर के खाने के लिए। ही सडनली, उसने अचानक, फेल्ट, महसूस किया, अ लिटिल वेरी, थोड़ा सा थकान उसने महसूस की, उसने थोड़ी थकावट महसूस की अचानक। दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा, दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा ने टुक ऑफ हिज कैप, टुक ऑफ, उतारी, अपनी कैप, टोपी, एंड वाइप्ड, और पोंछा, हिज हेड, अपना सर उसने पोंछा, विद हिज हैंडकचीफ, अपने रुमाल के साथ, हैंडकचीफ, रुमाल के साथ, बिफोर प्लेसिंग इट, इसे दोबारा रखने से पहले, प्लेसिंग, रखने से पहले, इट, केयरफुली, एहतियात के साथ, ऑन हिज हेड, अपने सर पर। अब क्या था, उसने कैप उतारी और उसने अपना हैंडकचीफ लिया, हैंडकचीफ से अपना जो है वाइप किया अपना जो स्वेट था। स्वेट क्या होता है बच्चों? पसीना, ठीक है। स्वीट, SWEET, स्वीट मीठा होता है, SWEAT स्वेट होता है पसीना, ठीक है। उसने अपना स्वेट जो है उसको वाइप किया और फिर इसके ऊपर कह रहे कि केयरफुली अपनी कैप जो है उसने दोबारा सर पे रख ली। द कैप यूज टू फिट परफेक्टली, कह रहे कि जो टोपी थी वो बिल्कुल उसके पूरी तरह जो उसको फिट थी, पूरी थी, वेल, अच्छी तरीके से फिट, वेल, बिल्कुल अच्छे तरीके से, अंटिल, जब तक के, ही स्टार्टेड, अंटिल, जब तक कि, ही स्टार्टेड, उसने शुरू किया, टू ग्रो, बढ़ाना, हिज हेयर लॉन्ग, अपने लंबे बाल। कह रहे कि जब तक उसने अपने बाल जो है बढ़ाना शुरू किए थे, बाल लंबे बढ़ाना शुरू किए, तब तक जो है उसकी टोपी जो उसके सर पे बिल्कुल ठीक फिट थी। लेकिन जैसे उसने बाल बढ़ाना शुरू किया, जैसे आप लोग की कैप्स होती हैं, आप लोग को मैंने क्लास में भी यही मिसाल दी कि जैसे आप लोग कैप पहनती हो और विंटर्स में जो है क्या होता है, आप लोग पहले अपनी जो है एक वुलन, वो जो वूल की कैप होती है वो पहनते हो, उसके ऊपर से अपने स्कूल की कैप पहनते हो, तो वो कैप जो है थोड़ी सी टाइट हो जाती है। या कुछ बच्चे होते हैं जिनके बाल माशाल्लाह काफ़ी हैवी होती हैं और काफ़ी थिक होती हैं, तो उनको भी कैप पहनने में काफ़ी इशू होता है। तो वो यही बात करें कि जब तक उसने बाल बढ़ाने शुरू नहीं किए थे उसको बिल्कुल फिट थी, लेकिन जब उसने बाल बढ़ा लिए तो उसकी टोपी थोड़ी सी उसको तंग हो गई थी। फॉर्चुनेटली, खुशकिस्मती से, फॉर दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा, दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा की कहने की खुशकिस्मती थी, ही वॉज पासिंग बाय, कि वो गुजर रहा था, अ पार्क, एक पार्क के सामने से वो गुजर रहा था, एट दिस टाइम, इस वक्त, एंड स्पॉटेड, और उसने देखा, एंड स्पॉटेड, उसने देखा, एन एम्प्टी, एक खाली बेंच बिसाइड, पास, द आउटर, बाहरी, उसने देखा एक खाली बेंच को, जो कि बाहरी, फेंस क्या होता है बच्चों? बाड़। अब बाढ़ कहाँ पे था? आप लोगों को याद होगा, आपने एनएनसी वाला यूनिट पढ़ा था जिसमें मैंने आप सबको ट्रीट दी थी, याद है? ट्रीट किस किस को याद है? किसके मुंह में पानी आ गया मेरी ट्रीट का सुन के? तो ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था जो अनंसी था वो झांक रहा था उसकी फेंस में से, तो वहाँ पे हमने फेंस देखी थी। आपकी क्लास जो है स्कूल में, जो आपकी क्लास के जो बाहर रेलिंग्स होती हैं जिसके ऊपर तुम लोग लटकते रहते हो बाहर देखने के लिए, वो भी आपकी क्या होती है? वो भी फेंस है। और सो ही सैट डाउन, इसलिए वो नीचे बैठ गया, फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनटों के लिए वो नीचे बैठ गया सुस्ताने के लिए, फॉर रेस्ट, वो सैट डाउन नीचे बैठ गया, टू रेस्ट, सुस्ताने के लिए या आराम करने के लिए, फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनटों के लिए। एज ही सेट इन द स्कॉचिंग सन, जैसे कि वो जो एक झुलसाती हुई सूरज के नीचे झुलसाते हुए सूरज के नीचे बैठा होता, गर्मी बहुत शदीद थी। नाउ ही वॉज गोइंग टू कैरी दोज वेजिटेबल्स होम, अब वो जो है इन सब्जियों को घर लेके जाने वाला था। दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा ने क्या फैसला किया? टू क्लोज हिज आइज, अपनी आंखें बंद करने का, फॉर अ मोमेंट, एक लम्हे के लिए। कहते हैं कि उसने फैसला किया कि थोड़ी देर के लिए, एक दो लम्हे जो है, जैसे वो क्या कहते हैं, नैप, मतलब वो 1-2 मिनट या 5-10 मिनट बंदा सो ले, और जब नींद होती है तो उठ के थोड़ा फ्रेश हो जाए। वैसे मैं तो नहीं होती लेकिन थोड़ा बंदा जो है फ्रेश हो जाता है, ठीक है।
1 मोमेंट और 2, या फिर थोड़े 1-2 लम्हों के लिए कहता है कि मैं अपनी आँख जो है बंद करता हूँ, मतलब थोड़ी सी रेस्ट करने के लिए। इन प्रिसाइजली मुख्तसरन मतलब थोड़े सी अरसे में 30 सेकेंड्स में उसकी आँख लग गई, सो गया। मुख्तसरन 30 सेकेंड के मुख्तसर अरसे में ही हैड डोज्ड ऑफ, ओ सो गया। डोज्ड ऑफ, वो सो गया। हिज हेड उसका सर ड्रॉप्ड, झुका, फॉरवर्ड आगे, उसका सर जो आगे की तरफ झुका, जैसे वो सोया सोया बंदा होता है ना, सर ऐसे नीचे गिर जाता है, जैसे आप लोग क्लास में बैठे बैठे जो है हंगला रहे होते हो, वही वाला सीन है। टिल हिज एक सेकेंड, टिल हिज बियर्डेड चिन, और उसकी जो दाढ़ी भरी जो उसकी जो थोड़ी थी रेस्टेड और आराम करी थी ऑन हिज चेस्ट, उसके सीने पर, एंड हिज कैप, और उसकी जो टोपी थी फेल इनटू हिज लैप, उसकी गोद में गिर गई। ठीक है, आराम करते करते ये सब कुछ हो गया। तो उसके साथ ऐसे ये देखो वो बैठा हुआ था, उसकी टोपी नीचे गिरी और ये पिक्चर हाफ आ गई। चलो खैर, नो प्रॉब्लम, आपकी बुक पे आप देख सकते हो। दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा स्नोट, दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा ने खराटे लेना शुरू कर दिया। ठीक है, कौन सोते सोते खराटे लेता है, सब कहेंगे कि हम तो नहीं लेते, लेकिन बेटा तुम लोग की अम्माओं को पता है कि तुम लोग लेते हो, या तुम्हारे बहन भाइयों को पता है, क्योंकि वो सुबह उठ के बताते हैं तुम सुबह ऐसे खड़ 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 कर रहे थे। हाफ एन आवर लेटर, तकरीबन आधे घंटे के बाद, अ बार्किंग डॉग, एक भौंकते हुए कुत्ते ने वॉक, उसे जगाया, हिम, उसे फ्रॉम हिज नैप, उसको उसकी नींद से जगाया। ठीक है, नैप बच्चों होते हैं, आप लोग देखते होगे ड्रामा वो बुलबुले, ठीक है, उसमें होती है मोमो, और वो अक्सर आपने देखा होगा कि उसमें वो कहती है कि मैं कैलूला करने जा रही हूँ, कैलूला। ठीक है, कैलूला जो होता है वो नैप को कहते हैं, मतलब दोपहर की नींद को, जो आप 1-2 घंटा अक्सर होता है ना गर्मियों में सोते हैं दोपहर की नींद के लिए, तो वो कहलाता है नैप, दोपहर की नींद। ठीक है, ज़रूरी नहीं है दोपहर की हो, लेकिन नैप जो है मतलब 1-2 घंटे की जो नींद होती है उसे नैप कहते हैं। ही सैट, वो बैठा, अप स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा, विद अ जॉल्ट, एक झटके के साथ, जॉल्ट झटका। इट टुक हिम फ्यू सेकेंड, उसे कुछ सेकंड लगे, चंद सेकंड लगे, टू रिमेंबर, याद करने में, वेयर ही वाज, कि वो कहाँ पे था, वेयर ही हैड कम फ्रॉम, और वो कहाँ से आया था, एंड वेयर ही वॉज गोइंग, और वो कहाँ जा रहा था। एंड देन ही नोटिस, और फिर उसे एहसास हुआ, उसने देखा, हिज कैप, अपनी कैप को, अपनी टोपी को, इन हिज लैप, अपनी गोद में, उसे एहसास हुआ कि इसकी जो टोपी है उसकी गोद में, उसमें कुछ था। क्या था? मच टू इज अमेजमेंट, वो बहुत ज़्यादा हैरान कुन तौर पर, दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा कैप वॉज हैड अ फ्यू कॉइन्स, उसके कैप में कुछ जो है कॉइन्स थे, कुछ सिक्के थे। वेयर डिड दिस कम फ्रॉम, ये कहाँ से आए? ओहो, वो तो सोया हुआ था, सोए सोए में उसके जो है वहाँ पे उसके पास आ गए, क्या कॉइन्स आ गए, कैसे? अब ये देखो वो सोया, वहाँ बस यहाँ पे उन्होंने दिखाया कि जाग रहा है, लेकिन वो सोया हुआ था। अब उसकी जरा एक आउटर लुक चेक करो, लग रहा है ना भिखारी वाली लुक, फकीर वाली लुक आ रही है। एक तो लंबे बाल उसने रख लिए, ऊपर से उसने उसकी दाढ़ी, फिर वो कुछ वाइटिश भी है, इस वजह से उसकी लुक आ रही थी कि वो एक बेगर है। ठीक है, ही आस्क्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप से पूछा ये कहाँ से आया है, लुकिंग बेम्यूज्ड, और बहुत ज़्यादा उलझन ज़दा, बहुत ज़्यादा हैरान, बहुत ज़्यादा परेशान नजर आया कि है ये क्या हुआ मेरे साथ। ऐसे सैड, जैसे कि वो बैठा हुआ था, एग्जामिनिंग, और मुआयना कर रहा था, द कॉइन, सिक्कों का। अब पासर बाय, एक राहगीर, स्टॉप्ड, रुका, एंड एडिड, और शामिल किया, अनदर कॉइन, एलो जी, ये आ गया। उसने देखा कि ये बैठा हुआ है फकीर, उसने उसका क्या किया, सिक्का डाल दिया उसके, और वो हैरान है, देखो उसकी शक्ल देखो, हैरान हो गया कि ये क्या हुआ, उसने सिक्का डाला यहाँ पे। ठीक है, एंड एडिट, और शामिल कर लिया, एन कॉइन, एक और सिक्का, इनटू हिज कलेक्शन, उसकी मजमुए में। तो बच्चों यहाँ तक आज हमारी रीडिंग थी। सब बच्चे डेट लगा लें यहाँ पे आज की, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस रीडिंग को कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग द लेक्चर विथ पेशेंस। पता नहीं अब तुम लोगों ने सुना या नहीं सुना, लेकिन मैं तो ये कहूँगी ना। और बच्चों एक बात और, बिहाइंड ऑल दीज एफर्ट्स माई ओनली इंटेंशन इज़ टू मेक दिस लेक्चर इंटरेस्टिंग फॉर यू गाइज। और जितने भी विजुअलाइजेशन मैंने किया है इस सब में, वो सब सिर्फ इसलिए किया कि आप लोगों का इंटरेस्ट इसमें डेवलप हो, और इतनी मैंने मेहनत की है ना, और
I'm really hoping for the best responses from you guys and please don't disappoint me बच्चों, because सच में बहुत मेहनत हुई है और मैं चाह रही हूँ कि आप लोग इसके ऊपर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दें। और इंशाल्लाह see you in next lecture. Till then, take care of yourselves and Allah Hafiz.